इस वक्त की बड़ी खबर पिलानी से है। पिलानी थाना इलाके के बिगोदना गांव में रिश्तों को तार तार करने वाले जीजा को पिलानी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घर जमाई रह रहे जीजा ने ससुराल की संपत्ति के लालच में अपने साथी के साथ मिलकर अपने साले की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए जीजा जगबीर सिंह को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बिगोदना की विमला देवी ने पिलानी थाने में रिपोर्ट दी कि मेरा दामाद जगबीर सिंह सीआरपीएफ दिल्ली में नौकरी करता है, जिसको घर जमाई रखा था। मेरा लड़का अनिल कुमार मंदबुद्धि है, जिसको मेरा जवाई जगबीर सिंह उसका साथी मनोज गाड़ी में बैठाकर इलाज के बहाने ले गए थे और वापस नहीं लौटे, जिस पर अनिल कुमार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस को तलाशी के दौरान हरियाणा के बादली थाना इलाके से सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति की लाश नहर में मिली है। इसके बाद परिजनों को लेकर पिलानी पुलिस द्वारा तस्दीक करवाई गई। परिजनों ने कपड़ों के आधार पर मृतक की पहचान की। इसके बाद दामाद जगबीर और उसके साथी मनोज पर हत्या को लेकर शक जताया गया। पिलानी पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए जगबीर सिंह को नरहड़ छावनी रास्ते से गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी जगबीर सिंह ने अपने साथी मनोज के साथ साली की हत्या करने की बात कबूली है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी जगबीर सिंह से पूछताछ कर रही है। वहीं मामले में मनोज कुमार की गिरफ्तारी को लेकर टीम लगातार दबिश दे रही है। थाना पिलानी के बिगोदना गांव की विमला देवी एक विधवा औरत है। उसने थाना पर एक रिपोर्ट दी कि मेरा पुत्र अनिल है। 7 अगस्त को रिपोर्ट दी कि जो लापता है और अपने दामाद जो उसका घर जमाई भी है जगबीर सिंह, वो उसके साथ गया था। पुलिस ने तलाश की, काफ़ी प्रयास किए तलाश के। इस दौरान पुलिस को टेक्निकल साइड से और इनपुट मिला और जानकारी की, तो ये जानकारी में आया कि मृतक अनिल कुमार जो जगबीर सिंह का साला है, उसको साले मतलब दामाद ने ही मतलब इसके बहनों ने ही इसको मर्डर कर दिया, इसका अपने साथी मनोज के साथ मिलकर के। अपनी जो ससुर की जो प्रॉपर्टी है उसको हथियाने के लिए अपने साले का इसने मर्डर कर दिया। इससे उन्होंने उसको नहर में गड़ा घोंट करके उसको 3 जुलाई को नहर में, वहाँ ये थाना है अपने बादली मुंडा खेड़ा पंप पर उसकी लाश मिली थी और वहाँ की पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कर दिया था और मृत दर्ज की थी। जब हमारी पुलिस की जानकारी में आई तो इन लोगों ने वहाँ जाकर के उसकी पहचान कराई गई। तो उसकी पेंट थी, काली पेंट, उसको उसकी मदर ने पहचाना। उसके कान में एक छेद था, उसको पहचाना। अभी उसके डीएनए टेस्ट करा करके हम उसकी स्टेब्लिश करेंगे। और दूसरा इसमें जो इसके साथी है मनोज, उसको भी एक गिरफ्तार करना बाकी है, जिसको भी करेंगे। उन्होंने अपनी एक लालच में अपने रिश्तों का घड़ा घोंटा है इसने, जो बड़ा ही जघन्य कृत्य किया है। विश्वास खत्म, इसने अपने परिवार का विश्वास खत्म कर दिया है। इसकी पत्नी और उसकी सास ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। झुंझुनू की मंडेला पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी करने वाली गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 6 शातिर सदस्यों के साथ चोरी का माल खरीदने वाले 2 कबाड़ियों को भी गिरफ्तार किया है। इसमें एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपियों ने 1 साल में 100 के करीब ट्रांसफार्मर चोरी करना स्वीकार किया है। सभी आरोपी जीएसएस पर प्राइवेट ठेकेदारों के नीचे ड्राइवर हेल्पर का काम करते हैं। कुछ कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं। गैंग के सदस्य वारदात को अंजाम देने के बाद अपने अपने काम में लग जाते थे। आरोपियों को ट्रेस कर पाना पुलिस के लिए चुनौती साबित हो गया था। गैंग के सभी सदस्य जिले के अलग अलग कस्बों व गांव के रहने वाले हैं। चोरी के बाद लोकेशन बदल लेते थे। आरोपियों ने 3 अगस्त को मंडेला थाना क्षेत्र के बुडानिया के सिंगल फेस ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया था। इस संबंध में कनिष्ठ अभियंता संदीप चावला ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। उसके बाद से ही पुलिस आरोपियों को लगातार ढूंढने में लगी हुई थी। जिले भर में काफ़ी समय से ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे थे। गैंग के सदस्य लगातार चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुला चैलेंज दे रहे थे। गैंग के सदस्य अधिकतर वारदात रात के समय ही करते थे, फिर सुबह भेष बदलकर अपने अपने काम में लग जाते थे। जिले में काफ़ी समय से लगातार ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे थे। गैंग के सदस्य लगातार चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुला चैलेंज दे रहे थे।
गैंग के सदस्य अधिकतर वारदात रात के समय ही करते थे, फिर सुबह भेष बदलकर अपने अपने काम में लग जाते थे। इधर पुलिस चोरों तक पहुंचने का पूरा प्रयास कर रही थी। इस दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक सोनू नाम का लड़का है जिसने गैंग बना रखी है, इसमें कई लड़के शामिल हैं। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व साइबर तकनीक के सहयोग से सोनू को दस्तयाब कर पूछताछ की तो वह पुलिस को इधर उधर की बात कर घुमाता रहा। उसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो चोरी की वारदात को कबूल लिया। सोनू गैंग का मुख्य सरगना है। इन्होंने नवलगढ़ थाना क्षेत्र से 19 ट्रांसफार्मर, झुंझुनू सदर थाना से 16, गुडा से 23, मंडेला से 7, बगड़ से 7, चिड़ावा से 6, पिलानी से 2, कोतवाल झुंझुनू से 1, हमीरवास चूरू से 2, उदयपुर वाटी से 1 ट्रांसफार्मर चुराए हैं। पुलिस ने इस मामले में राहुल कुमार पुत्र रामचंद्र निवासी नवलड़ी थाना नवलगढ़ झुंझुनू, सोनू पुत्र अनिल कुमार निवासी बुडानिया थाना मंडेला झुंझुनू, राजपाल पुत्र इंद्राज सिंह, बसंत पुत्र शीश राम व विजेंद्र पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी जाखल थाना गुड़ागोड़जी झुंझुनू, विजय कुमार पुत्र धर्मपाल निवासी वार्ड नंबर 10 बगड़, अमित कुमार पुत्र सीताराम निवासी सही कला थाना सूरजगढ़ झुंझुनू एक बाल अपचारी को धर दबोचा। गैंग के खुलासे में मंडेला थाना के कांस्टेबल मनोज कुमार, हरेंद्र कुमार व मुकेश कुमार का विशेष योगदान रहा। ट्रांसफार्मर जो बिजली के हैं उनसे तेल चोरी होना, तांबा चोरी करना की घटनाएं बहुत बढ़ गई थी। सूचनाएं खूब आ रही थी। हमने इसके लिए सभी ज़िले में करीब थानों में और आसपास के ज़िलों में भी हो रही थी। उनको सूचनाएं हमने टेक्निकी साइड से सूचनाएं संकलित करके और इसका डाटा का एनालिसिस किया तो थाना मंडेला पर थानाधिकारी और सीओ चिड़ावा ने अच्छी कार्रवाई करते हुए एक बड़ी गैंग का उसको दबाने में कामयाब हुए हैं। उसमें 5 आरोपियों को हमने अब तक राउंड अप कर लिया गया है और एक नाबालिग है और 2 कबाड़ी जो तांबा चोरी का सामान खरीदते हैं इनसे मुलजिमों से, उनको भी राउंड अप कर लिया गया है। करीब 100 वारदातें अब तक इन्होंने स्वीकार कर चुके हैं और ये सितंबर 2022 से लेकर के अब तक की घटनाएं करीब जिले के करीब थानों की नवलगढ़ है, गुडा है, इधर सूरजगढ़ से लेकर के खेतड़ी इलाका तक है, इधर चूरू में हमीरवास की है, शिकर के कुछ वारदातें भी स्वीकार की है। सभी के प्रकरण दर्ज है। इनको अब गिरफ्तार किया गया है और आगे से पूरी इनसे गहनता से और अनुसंधान करके इनमें कौन कौन और इन्वॉल्व है, इसमें और भी काफ़ी इन्वॉल्व है, उनको भी अरेस्ट करेंगे और जो कबाड़ी ले रहे हैं और जो इसमें शामिल है उन सबको इसको राउंड अप करके इन पर अंकुश लगाएंगे। इन लोगों से अभी तक की जानकारी में ये पाया गया कि ये लोग पहले जो जीएसएस पर ठेकेदार होते हैं, जो ठेके पर काम करते हैं, उनके ड्राइवर, उनके हेल्पर के रूप में काम करते पाए गए हैं। उनसे उनको ये इनको जानकारी मिल गई कि भी इसमें अपना आसानी से टारगेट बना सकते हैं इसको। तो ये जो पहले इन लोगों के साथ काम करने की वजह से इनको इनका नॉलेज हो गया और इन्होंने वारदातों को अंकुश दिया। इनके पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी ऐसा नहीं है। एक मुलजिम के एक मुकदमा है राहुल नाम, बाकी किसी भी मुलजिम के कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। नए लड़के हैं और अपराध की तरफ आए हैं और इनको जो बिजली विभाग के ठेके के काम करने वाले हैं उनके साथ काम करने की वजह से इसमें संलिप्त हो गए हैं। नहीं, बिजली विभाग का कर्मचारी नहीं आया, वो ठेकेदार जो है उनके यहाँ हेल्पर और लेबर के रूप में या ड्राइवर के रूप में काम किए हुए हैं ये लोग। तो सामान भी बरामद हुआ? हाँ, बरामद की कार्रवाई अनुसंधान से की जाएगी। बरामद